दोस्तों, मणिपुर एक गांव था। वो गांव बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन मणिपुर में इस साल बहुत कहर की गर्मी पड़ रही थी। अरे राजू बेटा, जा मेरे लिए कहीं से ठंडा पानी तो ले आ, बहुत सख्त प्यास लगी है और गर्मी भी बहुत बढ़ रही है। अरे पिताजी, मैं कहाँ से ठंडा पानी लेकर आऊं? आपको पता है तपती दोपहर हो रही है और बाहर सूरज भी आग बरसा रहा है, तो इस टाइम कहाँ से लाऊं? जा बेटा, अपने मामा के घर से ठंडा पानी ले आ। अगर ठंडा पानी नहीं पीऊंगा तो गर्मी कैसे कम होगी? तुझे तो पता है कि कितनी गर्मी पड़ रही है और समझ कुछ भी नहीं आ रहा कि कैसे निपटें इसके साथ। ठीक है पिताजी, मैं जाता हूँ मामा के घर और उनसे आपके लिए ठंडा पानी लेकर आता हूँ, आप चिंता ना करें। यूं राजू उस तपती दोपहर में अपने मामा के घर जाने लगता है और वो दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि इस गर्मी का क्या करें, आखिर ये कब ख़त्म होगी। और वो बहुत ज़्यादा गर्मी में जा रहा होता है। अरे राजू, तू इस टाइम इस तपती दोपहर में इतनी गर्मी में सब खैरियत तो है ना, ठीक तो है ना? अरे मामा जी, मैं तो ठंडे पानी के लिए आया हूँ। पिताजी को बहुत सख्त प्यास लगी है और हमारे घर में ठंडा पानी ख़त्म हो गया है। इसलिए आपके घर आया हूँ कि आपके घर से ठंडा पानी मिल सके तो मैं उनके लिए ले जा सकूँ। अरे बेटा, इतनी गर्मी है और हमारे घर में भी ठंडा पानी ख़त्म हो चुका है। मैंने खुद गर्म पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई है। नाराज़ मत होना, हमारे घर ठंडा पानी नहीं है, इसलिए मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। नाराज़ मत होना। अरे नहीं मामा जी, इसमें नाराज़ होने वाली कौन सी बात है? आपके घर नहीं है तो कुछ नहीं है। ठीक है, मैं कहीं और से इंतज़ाम कर लेता हूँ ठंडे पानी का, आप चिंता मत करें। यूं राजू अब अपने दोस्त पवन के घर जाने लगता है ठंडा पानी लेने के लिए। उसको गर्मी ने बहुत सख्त परेशान किया होता है, इसलिए वो जल्दी जल्दी जा रहा होता है कि वहां से ठंडा पानी मिल सके। अरे पवन, पवन बाहर निकल, काम है तेरे से, जल्दी बाहर आ, गर्मी है। अरे राजू, खैरियत तो है ना? इस गर्मी में तू यहाँ क्या कर रहा है? पिताजी तो ठीक है ना, सब ठीक तो है ना? अरे हाँ हाँ, तू चिंता मत कर, सब ठीक हैं, पिताजी भी ठीक हैं। असल में हमारे घर में ठंडा पानी ख़त्म हो गया है, तो तेरे घर से ठंडा पानी लेने आया हूँ। मुझे एक बड़ी ठंडी पानी की बोतल दे दे, मैं भी पीऊँगा और पिताजी भी। अरे हाँ हाँ, तो चिंता मत कर, मैं अभी तेरे लिए ठंडे पानी की बोतल लेके आता हूँ, तो रुक यहीं पर। यूं राजू पवन के घर से बड़ी ठंडी पानी की बोतल घर की ओर ले जा रहा होता है और वो दिल ही दिल में खुश होता है कि अब पिताजी की प्यास बुझ जाएगी और उसे भी बहुत सख्त प्यास लगी होती है। लीजिए पिताजी, आपके लिए मैं ठंडे पानी की बोतल ले आया हूँ, पिए और प्यास बुझाइए। अरे बेटा, बहुत धन्यवाद तेरा कि तू इतना ठंडा पानी ले आया है। तूने इतनी देर क्यों कर दी आने में? अरे पिताजी, मामा के घर ठंडा पानी नहीं था और मैं वहां से फिर अपने दोस्त पवन के घर चला गया आपके लिए ठंडा पानी लेने के लिए, इसीलिए देर हो गई। अरे बेटा, तेरा बहुत धन्यवाद कि तूने इतनी दूर से मेरे लिए ठंडा पानी लाया। अरे अंकित, क्या हाल है तेरा? कैसे है तू? अरे मत पूछिए, गर्मी ने बुरा हाल किया हुआ है। हाल बुरे हैं गर्मी की वजह से। इस बार गर्मी तो कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है, समझ नहीं आ रही क्या करें इसके साथ। अरे हाँ, तू ठीक कह रहा है। इस बार हमारे गांव में गर्मी कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है और समझ नहीं आ रही कि क्या करें। सभी गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम सबको मुखिया के पास जाना चाहिए कि इसका कोई उपाय निकाल सके, नहीं तो ये गर्मी हमें राख कर देगी जलाकर। बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ आज। यूं गांव के सभी लोग, बड़े बूढ़े बच्चे, गर्मी से परेशान होते हैं और वो गर्मी के बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि आखिर इतनी गर्मी से कैसे छुटकारा पाए। इसीलिए वो सब फैसला करते हैं कि वो मुखिया के पास जाएंगे ताकि वो इसका कोई तोड़ निकाल सकें। अरे बख्शू, कैसे आना हुआ तुम सबका? आज सब लोग इकट्ठे ही आ गए। अरे मुखिया जी, हमें गर्मी ने बहुत परेशान किया हुआ है। आप ही कुछ इसका उपाय निकालिए, नहीं तो ये गर्मी हमें जला देगी। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है इस बार गांव में। अरे हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इस बार तो गांव में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। समझ नहीं आ रही कि ये गर्मी इस बार गांव में क्यों इतनी ज़्यादा पड़ रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा, बारिशें भी नहीं हो रही ताकि गर्मी का जोर टूट जाए।
मुझे लगता है कि मुझे बाबा जी से मदद लेनी पड़ेगी इस बारे में, मैं कल ही उनको गाँव बुलाता हूँ। अरे मुखिया जी कुछ भी कीजिए, बाबा जी को बुलाइए या किसी और को, बस इस गर्मी को ख़त्म कीजिए, नहीं तो ये गर्मी हमें जला देगी, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अरे हाँ, हाँ, तुम अब बिल्कुल चिंता मत करो, तुम सब जाओ, अब मैं कल उनको बुलाकर इसका तोड़ निकाल लूँगा, तुम लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अरे मुखिया, तूने मुझे शहर से यहाँ बुलाया, सब खैरियत तो है ना? क्या हुआ जो मुझे शहर से यहाँ बुलाना पड़ा? अरे बाबा जी, मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे कि मैंने आपको शहर से यहाँ गाँव बुलाया। दरअसल गाँव में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, समझ नहीं आ रही कि क्या हुआ है, वरना हमारे गाँव में कभी इतनी गर्मी नहीं पड़ी, बारिशें भी नहीं हो रही। आपसे ये पूछना ये था कि इस गर्मी का क्या करें? कैसे तोड़ निकालें इसका? अरे मुखिया, तुमने बहुत बड़ा अन्याय किया है किसी के साथ इस गाँव में, तभी कुदरत तुमसे गर्मी की शक्ल में इंतकाम ले रही है। उस अन्याय को ख़त्म करो, नहीं तो ये गर्मी तुम्हारे गाँव में मज़ीद बढ़ती जाएगी और सब कुछ जल जाएगा। अरे बस ठीक है बाबा जी, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये बता दिया। मैं कल ही जाकर उन दोनों से खुद माफ़ी माँगता हूँ और उनको गाँव वापस लाता हूँ। अरे मैंने बाबा जी को शहर से बुलवाया था और उन्होंने मुझे बता दिया कि इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है हमारे गांव में। हालांकि हमारे गांव में तो पहले कभी इतनी गर्मी नहीं पड़ी। तुम्हें पता है हमने सरिता और राहुल के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है। अब हम सबको उनसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तभी ये गर्मी हमारे गांव से दूर जाएगी। अरे ठीक है मुखिया जी, हम भी माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। आप चिंता मत कीजिए, हम क्या पूरा गांव उनसे माफ़ी मांगेगा, बस आप इस गर्मी को ख़त्म कीजिए। तो ठीक है, मैं कल ही उनके पास जाकर उनसे माफ़ी माँगता हूँ और उन दोनों को वापस अपने गाँव लेकर आता हूँ, क्योंकि हम सब ने उनके साथ बहुत ज़्यादती की है। इसलिए हम सबको उनसे माफ़ी माँगनी पड़ेगी और उनके लिए एक नया घर भी बनाना पड़ेगा, जिससे वो वहाँ पर रह सकें। तो तुम सब तैयार हो ना माफ़ी माँगने के लिए? जी मुखिया जी, हम सब तैयार हैं माफ़ी माँगने के लिए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बस आप उनसे जाकर माफ़ी माँगिए, ताकि ये गर्मी तो ख़त्म हो यहाँ से, नहीं तो ये जला देगी हमें। अरे मुखिया जी, आप हमारे घर कैसे आए? आपका बहुत धन्यवाद कि आप हमारे घर आए। बहुत टाइम के बाद मैंने आपको देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर। अरे राहुल और सरिता, तुम दोनों कैसे हो? मुझे भी बहुत अच्छा लगा तुम दोनों को यहाँ देखकर। बहुत समय बाद तुम्हें देखा है। मैं तो तुम दोनों से माफ़ी मांगने आया हूँ, हमने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की है, इसलिए मैं यहाँ माफ़ी मांगने आया हूँ और पूरा गांव तुमसे माफ़ी मांगने आया है। यहाँ पर सब लोग माफ़ी मांगने गए तुमसे, जो तुम्हारे साथ ज़्यादती हुई। अब चलो मेरे साथ, और मैं तुम्हारे लिए नया घर भी बनाऊँगा वहाँ पर, जहाँ पर तुम रह सको आराम से। अरे मुखिया जी, आप माफ़ी क्यों माँगते हैं? आप तो हमारे बड़े हैं, आप माफ़ी माँगकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। और हाँ, मुझे भी अपना गाँव बहुत याद आया हुआ है। मैं भी आपके साथ गाँव जाना चाहता हूँ। यहाँ पर हम सब बहुत अकेले हैं, आप सबकी बहुत याद आती है और किसी को माफ़ी माँगने की ज़रूरत नहीं। हमने सबको माफ़ कर दिया और आप हमारे लिए घर बना रहे हैं, हमारे लिए यही बहुत है। इसलिए मैं आपके साथ ज़रूर जाऊँगा और हमें अपना गाँव भी बहुत याद आता है। अरे राहुल, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम हमारे साथ जाओगे और मैं बहुत खुश हूँ। चलो फिर अपना सामान बांधो यहाँ पर, ताकि हम सब टाइम से निकल सकें, वरना हमें रात हो जाएगी जाते-जाते। और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अब अपने गाँव वापस आ रहे हो, और मैं एक बार तुमसे फिर माफ़ी माँगता हूँ जो ज़्यादती तुम्हारे साथ गाँव वालों ने की है। अब तुम्हारे कुछ भी कोई नहीं कहेगा। अब सब तुमसे माफ़ी माँगेंगे और तुम खुश-खुश अपने गाँव में रहोगे। यूँ पूरा गाँव ही अब उनसे माफ़ी माँगने लग जाता है और वो सभी खुश होते हैं कि सरिता और राहुल अपने घर और अपने गाँव वापस आ गए। तो देखा दोस्तों, हमें किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, नहीं तो बहुत बुरा होता है, और जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, और ऊपर वाला फिर अपना इंतकाम बहुत ज़्यादा लेता है। तो देखा, जैसे कि मणिपुर के गाँव वालों ने सरिता और राहुल के साथ ज़्यादती की, तो उनके साथ भी फिर गर्मी की शक्ल में ज़्यादती हुई, और जैसे ही उन्होंने माफ़ी मांगी तो उसी रात गांव में बारिश शुरू हो गई। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की स्टोरी कैसे लगी? हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।
और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। दोस्तों, आप लोग देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होती है। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको आज की स्टोरी कैसे लगी।